सबै बहणींका नमस्कार, दाजू लोगन का प्रणाम पहलाग। मी पवन पहाड़ी पिथौरगढ़ उत्तराखंड में और एल मिथ्यू पहाड़ी पैराडाइज में आपो किचन में आपो ऋषार पांडे जी ना दगे। पांडे जी गुड मॉर्निंग। कैसा तुम? बहुत बढ़िया। लोग कह रहे हैं कि पांडे जी आपकी बहुत हंसमुख है। अच्छा है। आपकी स्माइल पे फिदा हो गए हो, है ना। मैं तो पांडे जी से कह रहा हूँ कि कोई मॉडलिंग में चले जाओ। चंडीगढ़ में तो थे ही पांडे जी। देखते हैं हमारे लिए पांडे जी क्या बनाते हैं। पांडे जी प्याज तो ओ बाप रे, इतनी जल्दी प्याज काट भी दिया भाई साहब। शक्तिमान वाली स्पीड में प्याज काटते हैं गाइस। ये देखो यहाँ पे पांडे जी ने कितना बारीक प्याज काट दिया है। तो पांडे जी आज की बनाना है तुम हमारे जी? आज राजमा बन रहे। राजमा बनेंगे। हाँ, और राजमा पोहा। क्या बात है यार, वाह। नाश्ता में पांडे जी पोहा खिला रहे हैं हल्का हल्का, और दिन में बढ़िया अपने हाथ के राजमा चावल। पांडे जी वैसे खाना बनाते हैं जैसा मुझे चाहिए। मतलब बवाल टड़ाई नहीं करते। जैसे टमाटर पीस के डलेंगे तो पीस के डलेंगे, किसी में कट के डलेंगे तो कट के डलेंगे, किसी में ग्रेट होके डलेंगे तो ग्रेट होके डलेंगे, है ना। हर डिश को बनाने का अलग तरीका होता है, वो फॉलो करते हैं। अब रंजना देवी ऊपर से थोड़ा सा अपना भी कंट्रीब्यूशन देती हुई नींबू निचोड़ रही है गाइस। नींबू निचोड़ के भी इसका स्वाद बहुत अच्छा होता है। पांडे जी यो कढ़ाई में राजमा बनाए भी नहगी दगड़ियो। अब दिन में भी भात चढ़ू उखो राजमा का गरम ला कर लूं और बढ़िया करके राजमा चावल खाएंगे। तो दगड़ियो नाश्ता करना बाद रंजना साफ सफाई स्टार्ट है। यो बीच में आपको जुम दाल बड़ा लागी हूँ, यो तुम देख सकता। कैसा लग रहा हूँ मैं? देखा बड़े सिंसियर से लगे। वैसे कितने साल का लगता हूँ मैं? 40। ये कुछ ज्यादा नहीं बोल दिया तुमने? लग गए हो। मैंने तो जब शादी की थी तब 20 साल के लगते थे मुझे। अच्छा, मुझे क्या पता शादी करते तुम 20 साल आगे पहुंचोगे सीधे। तो इसमें तो तुम्हारी कमी है ना। मेरी कमी क्या है इसमें? झांस हो गया, स्ट्रेस हो गया, उसकी वजह से मैं डल पड़ गया, इसलिए 40 का दिख रहा हूँ। डल नहीं पड़े हो। हाँ, तुम्हारी ये जो दाढ़ी वाड़ी नहीं बनाते हो, ग्रूमिंग नहीं करते हो। ग्रूमिंग नहीं करते हो, ये सब है। बोल बोल के ग्रूमिंग करानी पड़ रही है। और तुम कितने साल की? मैं तो स्वीट 16 नंबर मजा आ गया। देख लो दोस्तों, अपने को स्वीट 16 बता रही है और मका सिद्ध 40 40 35 भी नहीं बोल दे रही हो यार। अभी 35 भी नहीं पहुंचा हूं मैं। जब हमारी शादी हुई थी हाँ। तुम्हें याद है लोग कैसे कैसे कमेंट करते थे यूट्यूब में? वो क्या कहते हैं, इसकी माँ लग रही है लड़की, लड़की तो एजेड है, ऐसे ऐसे करके कमेंट करते थे। फिर कई लोग उस पर रिप्लाई भी करते थे कि भाई वो सीए है, सीए के बच्चा थोड़ी बनता है। हाँ। ऐसे भी करते थे। फिर क्या कहते हैं, लेकिन अब देखो आई एम लुकिंग यंगर देन यू नाउ। अब कहाँ है वो लोग? अब वो तब आएंगे जब तुम्हारा बेबी होगा, उसके बाद तुम 40 की दिखने लगोगी। क्यों दिखूंगी मैं 40 तब वो एक्टिवेट होंगे। मैं नहीं दिखूंगी उसके बाद भी 40 की। आई विल मेंटेन माई सेल्फ। क्या करोगी उसके लिए? उसके लिए मैं वर्कआउट करूंगी और ग्रूमिंग करूंगी अपनी। तो तय बस झाड़ू पोछा कर ले घर। तो कर तो रही हूँ। एल तो वी कर तुम ही कर लो, अभी तो तुम्हें जरूरत है ना, तुम कर लो। सब तेरा बढ़िया से मुझे मुंह खराब। झाड़ू पोछा बच्चा ने पड़ा जाओ। हाँ, दबाओ दबाओ दबाओ, उसे दबाओ। अच्छा रिशार मी बैठी हूँ दगड़ियो कि लेकी सता मेहन पे यशी न खाने। ऐसा भी तो कहते हैं 7वें महीने से पानी में मत लगना, ऋषा में मत जाना, मंदिर में मत जाना, है ना। तो दगड़ियो यह व्हील मी रिशार बैठी, पांडे जी लगाई हमने और पसकने वाला मैं हूँ। भले ये उसी चटाई में बैठी हुई है जिसमें मैं बैठा हुआ हूँ, लेकिन खाने में नहीं लगने दूंगा इसको। छू भी दूंगी तुम्हें। दगड़ियो क्या आपके वहाँ भी ये कहा जाता है बड़े बुजुर्गों के द्वारा कि 7वें महीने से हम इस पे नहीं लगेंगे, इसके हाथ का पानी नहीं पियेंगे, है ना, इसको रसोई में नहीं जाने देंगे? इससे पोछा लगवा लेंगे, लेकिन है इससे पोछा लगा लेंगे, पोछा लगवा लेंगे, गोबर फिकवा लेंगे, खेत में काम करा लेंगे, ओखल कुटवा लेंगे, हाँ, है ना, लेकिन लगने नहीं देंगे। लगने नहीं देंगे। तो जो लोग ये लॉजिक देते हैं ना, आजकल कई लोग ऐसे भी कहते हैं, वो इसलिए करते होंगे ना ताकि आराम मिले करके। भाई तुम ओखल कुटवाने से अच्छा तो पानी में ही लगवा लेते, आराम उसमें ज्यादा नहीं मिलता? बिल्कुल। किचन का काम इजी हुआ खेत के काम से। बिल्कुल। मेरे को लॉजिक समझ में नहीं आ पा रहा है गाइस, आप लोग समझा सकते हैं तो समझाइए। क्या नहीं हम फटाफट खा ली तब तक तुम सोच भी बताओ मन को, ठीक छ? अब मैं तुमन का अपन बची खुची किताब देखूं। मील तुमन छे कुछ दिन पहली एक आध ब्लॉग में कहो कि 40-50 किताब में अपन डोनेट करनी हूँ, तो वो किताबन में लगभग
मील 30-40 किताब डोनेट कर यानी दगड़ियों। शायद एक आध ब्लॉग में मैंने आप लोगों को दिखाया भी था। तो अब शायद 8-10 किताबें और बची हैं, वो मैं आपको दिखा देता हूँ, ताकि अगर कोई ज़रूरतमंद विद्यार्थी मेरे इस वीडियो को देख रहा हो या फिर कोई लाइब्रेरी वाला इस वीडियो को देख रहा हो, उनके काम आ जाए तो बहुत अच्छी बात है, और मेरा भी थोड़ा सा स्पेस खाली हो जाएगा नई किताबों के लिए। भारत का भूगोल। दूसरी किताब है ऑब्जेक्टिव जनरल इंग्लिश। यो किताब में सिनोनिम, एंटोनिम्स, अनुलोम विलोम, है ना, और सेंटेंस एरर, क्या क्या होता था यार, वो सब चीज़ इसमें है दोस्तों। प्रैक्टिस सेट है यो किताब हमका देखबेर मका अपन तैयारी दिन याद होनी। और एक किताब छू विश्व का भूगोल, ठीक है। कई सारे एग्जाम में वर्ल्ड ज्योग्राफी भी पूछी जाती है। ये देखो, ये परीक्षा वाणी की है, आधुनिक भारत का इतिहास, मॉडर्न हिस्ट्री। ये है एसएससी रीजनिंग की बुक। एक यो छू ट्रैवलॉग, चल मेरे पिट्ठू दुनिया देखे। अगर मेरे कोई सब्सक्राइबर या उनका कोई भाई बहन इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन में डिप्लोमा कर रहा है, इंजीनियरिंग कर रहा है, तो उसके लिए किताब है माइक्रो प्रोसेसर आर्किटेक्चर प्रोग्रामिंग एंड एप्लीकेशन विद द 8085। इलेक्ट्रॉनिक्स से रिलेटेड ही मॉडर्न डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स, ये लिखी हुई है आरपी जैन। तो ये उन लोगों के लिए बेनिफिशियल है जो अभी पॉलिटेक्निक कर रहे हैं या इंजीनियरिंग कर रहे हैं, बीटेक कर रहे हैं। ये भी टेक्निकल बुक है। नेटवर्क फिल्टर एंड ट्रांसमिशन करके एक ईसी में सब्जेक्ट होता है, एनएफटीएल, उसकी बुक। तो ये किताब है टोटल 1 2 3 4 5 6 7 8। अपनी अपनी ज़रूरतों के हिसाब से मेरे को व्हाट्सएप में संपर्क कर लेना। मेरा व्हाट्सएप नंबर छू 90 27 66 30 77। और फ्री फंडेड, फ्री फालतू की कोई वीडियो कॉल मत करना। मैंने अपने स्टेटस में बायो भी लगा रखा है कि सिर्फ मैसेज करें, वीडियो कॉल करके परेशान ना करें। अब आपको ये लग रहा होगा ये तो घमंडी है, ऐसा बोल रहा है। ऐसा नहीं है, मेरी मजबूरी समझो। ये मेरा पब्लिक व्हाट्सएप नंबर है, सबके पास ये व्हाट्सएप नंबर है, ठीक है। और सब जनी मका अगर वीडियो कॉल करण भे जाए तब मेरा मोबाइल चलून मुश्किल है जाए, मेरी ज़िंदगी में आफत है जाए, तय भी मिलता लेखा को। और मैं सच में ब्लॉक कर भी देता हूँ, चाहे कितना ही बड़ा आदमी हो। तो अगर आप पोलाइटली मेरे को अच्छे से मैसेज करोगे, रिप्लाई भले ही लेट आएगा लेकिन आएगा, ठीक है। तो जो, और इसमें नुकसान उन लोगों का होता है जिनको सच में नीड होती है, उनके मैसेज कहीं और दब जाते हैं। हाय हेलो गुड मॉर्निंग वाले मैसेज सबसे टॉप पे आ जाते हैं। तो प्लीज़ ऐसा ना करें। कोई जेन्युइन सवाल पूछना हो या किसी को कोई हेल्प की ज़रूरत हो तो ऐसे मैसेज करना। गुड मॉर्निंग वाले पोस्टर, हिंदू मुस्लिम वाले मैसेज, वीडियो जो भेजता है मैं उसको सबसे पहले पूछता भी नहीं हूँ तू कौन है करके, सीधे ब्लॉक करता हूँ, ठीक है। मैं ये कचरा नहीं चाहता अपने व्हाट्सएप में। मैं क्या झूठ बोल रहा हूँ इस बात को। अब बखत है कि मैं घर भाई खजूर खाना भली के तेल के रड़ दाल कभी खाऊं हैरान दगड़ियो। एक उंगली पकड़ो। अरे भाई क्या पकड़ दी तुमने दगड़ियो, ऐसी तुक्कल तो लगाई जाही पहली पे। चल बता क्यों बोल, चल बोले चल बोल, चल बोले चल बोल, ऐसे करके। यार रड़ेगा ही नहीं रड़ेगा, रड़ेगा ही नहीं रड़ेगा, ठीक है। तुमने नहीं रड़ेगा में लगा रखा है। ऐसा है, मेरे साथ ये सब स्कीमें नहीं चलती हैं। प्रैक्टिकल लॉजिकल बात करो मेरे से। ऐसे करोगे वो ऐसे उल्टा ही पकड़ूंगी। पता नहीं क्या होगा आगे, ये तो मैं कुछ भी नहीं कर सकती ना। दगड़ियो पांडे जी ने आज इधर बढ़िया आल टमाटर और साग बना रखा ना, मजा आ जाएगा। मतलब जैसा हमको चाहिए था वैसा बना रखा है, और जैसा कलर हमको चाहिए था वही कलर भी निकाल रखा है। और जो कंसिस्टेंसी क्या बोलते हैं उसे, कंसिस्टेंसी बोलते हैं ना उसको, हाँ, वो भी सेम वही। मतलब हमने उनको ये बोला था कि हमको ना वो लटपटी वाली भी नहीं चाहिए, हमको बकई बकई वाली भी नहीं चाहिए, हमें चाहिए मतलब पतली पतली और पानी भी नहीं, समझ रहे हो आप, पतली पतली और पानी के बीच में कहीं वाली सब्जी चाहिए। बना के दे दिया भाई साहब, जबरदस्त। ये डॉक्टर साहब के सौजन्य से गंगोली हाट से ये लस्सी आई है गाइस। तो माँ हाट कालिका की भूमि से ये छा आई है। इसमें डालेंगे हम माँ कोटगाड़ी की भूमि का लाशण का लूण, ये पहाड़ी पैराडाइज का नमक है गाइस। गाइस सब्जी देखो आप, अरे वाह, थोड़ी सी है, 2 लोगों के लिए बहुत है, 2-3 कटोरी। ये देखो आप, अरे भाई साहब। गाइस हमारे हुड़के को एक नई जगह मिल गई है। ये हमने बैठक रूम में लगा दिया है हुड़का, और ऊपर कुन फाया कुन। और आप लोग ये मत समझना कि हमने ये कील ठोक के प्लाई खराब कर दी है, ऐसा नहीं है। ये हमारे पुरखे ही ठोक के गए थे कील, हमने इसमें कोई कील नहीं ठोकी है, ठीक है। वो तो हम ऐसे बजा रहे थे, अचानक से नजर गई कि यहाँ पे कोई कील भी है। शनिगढ़ की रामूली दीदी बाकरा पाठा छन कीला। नमस्कार दोस्तों, शाम के 7 बज चुके हैं। मैं हूँ आपका होस्ट एंड दोस्त पवन पहाड़ी। आप सुन रहे हैं पहाड़ वाणी के इस खास कार्यक्रम पहाड़ी संगत पहाड़ी रंगत। और आज मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ नंदन पोखरिया जी द्वारा संकलित
कुछ पहाड़ी पंक्तियां। ओ पार्वती जरखाण्यो कुली कुमार ले, ओ मेरा आंसू पोछी दिए हरिया रुमाल ले। तो ये बहुत ही प्यारी पंक्तियां हैं जो कि हमारे पहाड़ के जीवन को भी दर्शाती हैं और पहाड़ की पीड़ा और प्यार को भी दर्शाती हैं। इसमें कवि कह रहा है कि पार्वती इजर खण्यो कुली कुमार ले। तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं कि इजर किसे कहा जाता है। इजरान भूमि, ठीक है। जो बच्चे समूह गौ की तैयारी कर रहे हैं या उत्तराखंड गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। ये सवाल पूछा जा सकता है आपके एग्जाम में कि इजर शब्द से क्या तात्पर्य है या इजर भूमि इजरान भूमि किसे कहा जाता है। दगड़ियों जशी अचानक घरा सामुंडले बाढ़ खेत सब बांझ पड़ गई ना, कोई बानना बहान करना, कोई शैनी दगा भैजवेर हल्द्वाने आ जाना। लेकिन एक टाइम ऐसा भी था हमारे आमा बुबू के ज़माने में, अपने खेत तो आबाद करते ही थे, पड़ोसी के खेत भी आबाद करते थे, उससे भी मन नहीं भरता था तो क्या करते थे पता है आपको? जो पथरीली कटीली जमीनें होती थी, ठीक है, बंजर भूमि होती थी, उसको भी आबाद कर देते थे, ठीक है। और उसको बोला जाता था इजर खड़ना, इजरान भूमि, जहाँ पे पारंपरिक रूप से खेत नहीं है, ठीक है, उसको खोद खाद के उस जमीन को आबाद किया गया है, उसको बोलते थे इजर खड़ना। उसमें मोटा अनाज बो दिया जाता था, भट बो दिया जाता था, मडुआ बो दिया जाता था, है ना, मशहूर बो दी जाती थी। तो इसलिए बोल रहा है कि पार्वती इजर खण्यो कुली कुमार ले, मेरा आंसू पोछी दिए हरिया रुमाल ले। और हरिया रुमाल से मेरे को एक जोड़ याद आ रहा है, ओ हरिया रुमाला भजी पिंगली मीठा छा, खानी रहे भजी दाजू सी पैछा। और ये जोड़ भी खाली तुकबंदी मिला के नहीं आया दोस्तों, इसके पीछे भी एक कहानी है। ये मेरे को मेरी आमा ने बताई थी। जैसे आजकल आप लोग जब पहाड़ की तरफ जाते हैं, हल्द्वानी से, दिल्ली से या नौकरी से जब घर आते हैं, तो आप मिठाई कहाँ से खरीदते हो? कोई अल्मोड़ा से खरीदता है, और अधिकांश लोग लोधिया से मिठाई खरीदते हैं। अल्मोड़ा से क्योंकि अंदर से तो गाड़ी जाने नहीं देते हैं, तो बाहर बाहर ही वो एनटीडी होते हुए निकल जाता है। लेकिन लोधिया तो अब अभी फेमस हुआ था गड़ियों। पहले के ज़माने में जो पहाड़ जाने वाला रोड था वो कोसी से होके गुजरता था, कोसी पे गाड़ी रुकती थी और कोसी की मिठाई बहुत फेमस थी। और वहाँ पे जो मिठाई थी वो आजकल की तरह डिब्बे में पैक होके नहीं मिलती थी, रुमाल में मिलती थी गड़ियों। हरे पीले रुमाल में मिठाई रख के दिया करते थे। यहीं से ये जोड़ बना कि हरिया रुमाला भौजी पिंगली मिठाई, मतलब हरे रुमाल में पीली मिठाई रखी गई है, ठीक है। खानी रहे भौजी दाजू शिपैच, मतलब उस समय फौजी होते थे जो घर से बाहर निकलते थे, वरना अधिकतर तो सब अपना कृषि से जीवन यापन करते थे, या कोई मास्टर भी बन गया तो वहीं गांव के स्कूलों में लग जाता था। एक फौजी ऐसा व्यक्ति होता था गांव में जो थोड़ा हल्द्वानी से बाहर निकलता था, ठीक है। तो इसीलिए जो मिठाई लेके आते थे वो अधिकांश लोग फौजी लेके आते थे। तो यहीं से बना हरिया रुमाला भजी पिंगली मिठाई छा, ये खानी रहे भौजी दाजू सी पैसा। Ooh.